अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तहरीम जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर तहरीम व्लॉग्स। अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। इस वक्त नून लीग बहुत परेशानी में है और परेशानी ये है कि कहीं फौज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान ताल्लुकात दोबारा से वन पेज पे ना चले जाए। और तहरीक इंसाफ इस सिचुएशन का फुल फायदा उठा रही है, फुल मजे ले रही है और अब इसी चक्कर में कह रही है कि सेनेट के इलेक्शन भी मुलतवी किए जाए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पहली बार ऐसा हुआ है कि वो रमजान में वो हमेशा उम्रे के लिए जाते थे और इस बार रमजान का आखिरी इशरा वो बेचारे पाकिस्तान में गुजारने पर मजबूर हैं। हालांकि हमेशा वहां जाते थे और शाही खानदान से मुलाकातें होती थी, कोई दुख सुख होते थे, इवन लंदन से भी जब आते थे तो आखिरी इशरा वहीं गुजारते थे। और अब देखें इक़्तिदार का जुल्म देखें कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब सारों को ले गए, इवन ओन चौधरी जैसे को ले गए, अहद चीमा को ले गए, लेकिन किसको नहीं लेकर गए? नवाज शरीफ को। हालांकि उसी नवाज शरीफ की बेटी को भी लेकर गए कि वो वजीर आला पंजाब है और वहां से मरियम नवाज साहब अपनी तस्वीरें बनवा कर चलवा रही हैं। लेकिन कोई शख्स घर में बैठा है तो कौन है? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। उन बेचारों को साथ कोई नहीं लेकर गया। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसकी ये पूरी कोशिश है कि किसी तरह एस्टेब्लिशमेंट की गोद में शरीफ खानदान उतर जाए और हम चढ़कर बैठ जाए। बैरिस्टर सैयद साहब फरमाते हैं ये हमारी फौज है, हमारे मुल्क की फौज है, अगर हम इनके साथ बैठ गए तो क्या गलत करते? तो सर, जब आप अपने लोगों को कह रहे थे व्हाट्सएप ग्रुपों में 9 मई को कि चल पड़ो जला दो, इमरान खान को मारने लगे हैं, सब खत्म कर दो, इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, उस वक्त क्या हुआ था? खुदा का वास्ता है झूठ बोलना छोड़ दें। 9 मई के वाकयात एक हकीकत है। 9 मई को आप लोगों ने जितने लोगों का सोचा था कि वो निकलेंगे उतनी तादाद में लोग नहीं निकल सके। जो कंप्लीट बगावत थी वो आप नहीं कर सके और वो प्लान बुरी तरीके से आपका एक्सपोज हुआ और आपका बुरे तरीके से वो बैकफायर हुआ। अभी भी नहीं जी नहीं, वो ठीक है, बड़ा वो जी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ। बहरहाल अब इनकी कोशिश ये है कि अच्छा, पहले इस खबर को छुपाने की कोशिश की कि हमारी तो वहां कोई नहीं, हम तो नहीं गए। अच्छा, फिर पता चल गया कि वो सहाफी तो बड़ा क्रेडिबल है और वो तो अपनी खबर पर डटा हुआ है, तो उसकी करते रहे, ट्रोलिंग ऑनलाइन करते रहे, जुबैर खान की उसकी करते रहे। उसके बाद उस खबर को तस्लीम कर लिया और फिर अफ्तारी के लिए गई थी। अब शाम के 4:30 बजे कौन सी अफ्तारी होती है? लेकिन हमें क्या, हम तो वन पेज हुकूमत के भी फजाइल बताते थे, हम तो कहते थे आर्मी चीफ कौम का बाप होता है। हमें इस बात से क्या फर्क पड़ता है? तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो आज फौज कह देना कि इमरान खान, जिस तरह वो इनके यूट्यूबर्स थंबनेल निकालते हैं, इब्राहिम राजा और इस तरह के बेशुमार लोग, आ गई फौज, इमरान खान वजीर आजम बन गया, ये हो गया, शरीफ खानदान जेल में, ये सारा कुछ आज अगर ये हो जाए ना तो ये अपने सपोर्टर्स को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंसाफी जो भाई और दोस्त हैं, उनको इस बात पे भी कायल कर लेंगे कि ये हमारी स्ट्रगल थी, ये सिविलियन सुपरमेसी के लिए हमारी कुर्बानियां थी, जिसकी वजह से फौज ने हमें अडॉप्ट की और अब आर्मी चीफ फिर से कौम का बाप होता है और अब फिर आर्मी चीफ को एक्सटेंशन तो देनी पड़ती है। एक्सटेंशन का मामला भी बहुत जल्दी आ जा रहा है। तो सेनेट इलेक्शन इस हवाले से मुलतवी करवाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भाग दौड़ कर रही है और बात उनकी सच भी है, क्योंकि जो पख्तूनख्वा का अक्सरियती सूबा है वहां उनको सीटें नहीं दी गई, वहां इलेक्शन नहीं हुआ सेनेट का और सेनेट और ईवान नामुकम्मल है। लेकिन जबरदस्ती जिस तरीके से पहले पार्लियामेंट चलाई जाती रही है उसी तरीके से कोशिश करने हैं कि दोबारा से पार्लियामेंट को, उसी सेनेट जो एक ऐसी जगह है जहां चारों सूबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने इकट्ठे होना है, कानून साजी करनी है, फैसले करने हैं, वो उसको जोर जबरदस्ती से 3 सूबों के जरिए चलाने की कोशिश की जा रही है। और देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन मुलतवी करवा पाती है कि नहीं। तो सबसे पहले तो बारगेनिंग में उन्हें वहां से अपने सेनेटर्स मुंतखब करवाने चाहिए और इलेक्शंस वहां पे होने चाहिए। तो देखते हैं इसमें उन्हें कितनी कामयाबी हासिल होती है। फिलहाल तो बहुत ज्यादा बदएतमादी का आलम है तहरीक इंसाफ में भी और इवन कोर कमेटी में भी। कोर कमेटी के इजलास में लोगों से 2-2 बार कुरान पर हलफ लिए जा रहे हैं और जाहिर है उसका मकसद यही है कि जो भी बात हो रही है वो बाहर लीक ना हो। यकीनन वो बातें कुछ ऐसी हैं और ये पिछले 1 साल में ऐसी कोई रिपोर्टिंग नहीं हुई। यकीनन वो बातें कुछ ऐसी हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बहुत अहमियत की हामिल है। जिस तरह ये बात अफ्तारी वाली और जबरदस्ती अफ्तारी वाली भी लीक हुई है, तो वो चाहते हैं कि ऐसा कुछ मुस्तकबिल में ये भी कि ना भी हो और शेर अफजल मरवत जैसे लोग खासतौर पे जो बाहर आकर हर बात सीधी सीधी बयान कर देते हैं, उस तरह के लोगों को साइड लाइन करने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह हम जो चीज भी हो रही है उसको हम खुफिया रख के सारे मामला तय कर लें। तो देखते हैं कोशिश कितनी कामयाब हो पाती है या नहीं। शेर अफजल मरवत साहब तो फिलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी हैं और कमेटी का हिस्सा भी उनको बनाया गया और उन्होंने ये भी
इवन कह दिया है कि इमरान खान साहब के लिए कि जी ना तो मैं सोशल मीडिया अपनी कोई टीम बना रहा हूँ और ना ही मैं अब कोई ऐसी बयानबाजी करूंगा जिसकी वजह से पार्टी को नुकसान होता है। तो शेर अफजल मरवत साहब की वजह से वैसे पार्टी को हमेशा फायदा ही हुआ है, नुकसान तो और बहुत सारे लोगों की वजह से हुआ है। और सोशल मीडिया टीम मरवत साहब बनाए या ना बनाए, उनके वॉलंटियर्स और रजाकार तो इस कदर मौजूद हैं और यकीन करें तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो शेर अफजल मरवत को इस कदर पसंद करते हैं कि, और पख्तूनख्वा में जो उनकी मकबूलियत है, यकीनन मुराद सईद या असद कैसर जैसे लोगों को इससे बहुत प्रॉब्लम है और गाहे बगाहे वो ये इस बात का इजहार भी करते हैं, लेकिन शेर अफजल मरवत एक जनवन एक बहादुर आदमी है और मेरा नहीं ख्याल कि उसकी मकबूलियत को इस तरह की किसी भी चीज़ से उसको ख़त्म किया जा सकता है। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।